रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 4 लाख अफराद हार्ट अटैक या दिल के आर्जे में मुब्तला होकर जान की बाजी हार देते हैं और ये 30% शरह पहुंच गई है। यानी जो हार्ट अटैक्स होते हैं उसमें डेथ का जो वो है परसेंटेज वो 30% हो गया है कि हार्ट अटैक के बाद 30% चांसेस हैं कि आपकी डेथ हो जाए। पाकिस्तान कार्डिक सोसाइटी के डॉक्टर राजकुमार के मुताबिक अभी से माशरे में अमराज कल्ब की आगाही पैदा होनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि कैसे इससे बचा जाए। तो इसीलिए हमने कितना सडन होता है ज़ोहेब कि आप मतलब, और ऐसे उन लोगों को भी हो रहा है जिनका लाइफस्टाइल अच्छा खासा हेल्दी है, हाँ, और वो एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, डाइट भी उनकी ठीक है, तेल कम है, वजन भी सही है, उनको भी हार्ट अटैक हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है और एक्सरसाइज के बाद भी फौरन हार्ट अटैक। डॉक्टर बशीर हनीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़ा तजुर्बा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर ये रिपोर्ट आई है, बड़ी अलार्मिंग ये रिपोर्ट है। हर साल 4 लाख अफराद उन्हें हार्ट अटैक होता है, फिर इसमें लोग जान की बाजी भी हार जाते हैं। क्यों ये रेशो बढ़ गया, आप क्या समझते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। बेसिकली देखें, पहले तो जैसे आपने बताया, नंबर तो एग्जैक्ट हमारे यहाँ प्रॉब्ली इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि पूरे एशिया में पाकिस्तान में इस वक्त हाईएस्ट नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हार्ट की वजह से होती हैं, और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ये 18वें नंबर पे आता है हार्ट डिजीज़ के हवाले से। और सबसे बड़ा अलमिया जो अभी आप बात भी कर रहे थे वो ये है कि अब यंग लोगों में होने लगा है। मैं अमेरिका में काफ़ी अर्सा रहा और अभी भी काम करता हूँ, तो वहाँ पे आमतौर पर 60s में 70s में जाके हार्ट का प्रॉब्लम होता है। अगर किसी को 30s या 20s में या 40s में भी उनको चेस्ट पेन के साथ आए तो आप हार्ट के बारे में नहीं सोचते। जबकि पाकिस्तान में जो है वो 20s, यंगेस्ट जो मैंने देखा है वो 19 ईयर ओल्ड विद ए मेजर हार्ट अटैक एंड ही डाइड। तो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा मतलब लिटरली एपिडेमिक की हद तक दिल की बीमारियां बढ़ गई हैं, और सबसे बड़ा जैसे मैंने कहा अलमिया ये है कि यंग एज में होती हैं। इसकी वजूहत तो बहुत हैं। डेफिनेटली हमारे यहाँ जो दिल की बीमारियों के जो रिस्क फैक्टर जिन्हें हम कहते हैं उसमें हाई ब्लड प्रेशर हो गया, स्मोकिंग है, एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग दोनों ही अहम है, फिर शुगर है। पाकिस्तान इस वक्त ब्लड प्रेशर के हवाले से अगर देखा जाए तो इस 3rd नंबर है पूरे एशिया में ब्लड प्रेशर। और उस पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 70% लोगों को पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर है, और जिनको पता है उनका प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है जी। इसी तरह डायबिटीज़ जो है, ब्लड शुगर जो है वो भी काफ़ी हाई है। पाकिस्तान इस वक्त नंबर 3rd पे है पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के हवाले से भी। स्मोकिंग का रेशो भी बहुत हाई है। तो ये जो रिस्क फैक्टर हैं और जो आमतौर पे मतलब लाइफस्टाइल हमारा जो है वो ओवरऑल, कुछ लोग तो हैं जो बहुत एक्टिवली एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिविटी भी करते हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंटरी हो गया है। हमें जो है रिमोट हाथ में है, सोफे पे बैठ के पूरा दिन ऑफिस में, फिर घर में बैठ के सोफे पे पानी भी जो है किसी से मंगवाना है। और डॉक्टर साहब चेकअप्स नहीं है एक्चुअली, कंपनीज मेडिकल देती कोई नहीं है, लोग चेकअप्स कराते नहीं, जब तक बीमार नहीं होंगे, गिर नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाना। बिल्कुल ये बड़ा मसला है। और उसके बाद जब ठीक होने लगते हैं फिर सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने टेस्ट कराने हैं, दवाइयाँ लेनी है टाइम पे। ये हमारा जो ना लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है हमें। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और ऐसा ही है। लेकिन ये है कि इवन अगर हो भी तो बदकिस्मती से अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में दिल के बीमारियों के हवाले से। मैं आपको बताऊं, अभी भी कई दफ़ा हमारे पास मरीज आते हैं जिनको कि दर्द हुआ और वो कहीं पे गए किसी डॉक्टर के पास, या तो पहले घर पे बैठे रहे कि वो समझ के कि मैदे में जलन हो रही है, मैदे की तकलीफ है, गए नहीं। और अगर गए भी तो इवन डॉक्टर भी काफ़ी दफ़ा ये करते हैं कि वो मैदे का इंजेक्शन लगा के घर भेज देते हैं। जो मैं 19 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, ये पहले किसी के पास गया, इसको जो है वो दर्द था, उसने जो है वो पेन किलर लगा के और मैदे की दवाई दे के घर भेज दिया, और वो पेन फिर वर्स हो गया। बाय द टाइम हमारे पास पहुंचा इट वाज टू लेट एंड ही कुडंट सर्वाइव। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना, जैसे आज आप बात कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह के फोरम पे, इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सर लेकिन आप बताएं कि कुछ अब इतनी मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं, ऐप्स आ गए हैं जिसमें हम अपना पल्स भी मॉनिटर कर लेते हैं, हेल्थ भी, कुछ ऐसी चीज़ें कि जिससे हमें फील हो, कुछ ऐप्स या खुद ही घर में टेस्ट करके कि भाई कुछ गड़बड़ है, ऐसे कोई साइंस या ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, एक नंबर ये तो है कि यह है कि एक दफ़ा तो कम से कम चेक कराना बहुत ज़रूरी है। ये ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो मेजर रिस्क फैक्टर हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। और ये तीनों जो है इन्हें हम साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि इसमें तकलीफ कोई नहीं होती, जब तकलीफ होती है बहुत देर हो चुकी होती है। तो एक तो ये कि अगर आपकी फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर शुगर का मसला है, आप ज़रूर अपनी ये चीज़ें चेक करवाएं। अपना वेट देखें, अपनी हाइट के हिसाब से अपने वेट को कंट्रोल करें। एक चीज़ होती है वेस्ट सर्कमफ्रेंस, ये एक बहुत अहम नंबर है,
और अगर ये वेज सर्कमस्टेंस देखा गया है कि हमारे यहाँ एशियंस में बढ़ा हुआ होता है, और ये जितना ज्यादा होगा उतना ही हार्ट डिजीज का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। क्या और अच्छा वेट यानी वजन का आप वेट नहीं वेट के अलावा वेस्ट, ये जो कमर का जो नापा जाता है ना आपकी, हाँ, तो उसमें जो है वो अगर जितना ज्यादा होता जाएगा उतना रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा। और हमारे यहाँ ये एशियंस में ये काफी ज्यादा है कि हमारा जो वेट ज्यादा गेन होता है वो सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा होती है, जो कि ज्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू के बाकी जगहों में हो। तो रेगुलर एक्सरसाइज मुझे पता है नौजवानों में कितना फेटल ये ज्यादा है, सुनने में आता है कि अगर नौजवानों में किसी को अल्लाह ना करे हार्ट अटैक हो तो वो फेटल ज्यादा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, फेटल इतना ज़्यादा नहीं होता, बट ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हार्ट अटैक होता है वो प्लेक रप्चर होता है, खून की नाली 100% बंद हो जाती है, डिपेंड करता है कौन सी आर्टरी बंद हुई है और उसकी वजह से कितना सीरियस हार्ट अटैक है। वरना ओल्ड एज में जो कि लोग ज़्यादा मल्टीपल बीमारियां होती हैं उनमें रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। यंग रिलेटिवली बेहतर टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन ये है कि हार्ट अटैक का मसला ये है कि 100 में से 50 लोग जो हैं वो सडन डेथ होती है और वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। कुछ बताएं कुछ ऐसे सिम्टम्स जिनका हम अपने देखते रहें कि जी अगर ऐसा कुछ हो जाए ब्रीदिंग वगैरह से रिलेटेड कि इसमें कोई हार्ट की कंडीशन हो सकती है, एक तो जो और कौन सा टेस्ट कराना है? जी, एक तो मैंने कहा अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर जरूर चेक कराएं एक दफ़ा, ठीक है। और दूसरा आजकल एक बहुत ही सिंपल टेस्ट आया है जिसे हम कोरोनरी कैल्शियम स्कोर कहते हैं। बेसिकली ये एक्सरे की तरह होता है और ये बता देता है कि दिल की खून की नालियों में क्या कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं या नहीं है। और अगर वो कैल्शियम डिपॉजिट जीरो हो तो रिस्क बहुत कम होता है, अगर कैल्शियम डिपॉजिट बढ़ा हुआ हो तो फिर हमें उसके लिए तमाम जो टेस्ट फर्दर टेस्ट का नाम बताएं एक बार फिर, मैं भी जाके फौरन कराऊं। CAC कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर कहलाता है ये, और ये सिंपल एक्सरे है। लिटरली ये 5 मिनट लगते हैं, आप वॉक इन करें 5 मिनट में टेस्ट करा के आप जा सकते हैं और ये पता चल जाएगा आपकी दिल की खून की नाली में कैल्शियम डिपॉजिट हैं या नहीं है। बिल्कुल, और ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। CAC टेस्ट है ये। जी, इसमें फिर कोलेस्ट्रॉल और फिर आप कोलेस्ट्रॉल की अच्छा बस जाते हुए सर मुझे बता दें कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो आप यानी क्या फर्स्ट एड उसको दे सकते हैं? आप वहां पर खड़े हुए हैं। देखिए, एक तो मेन चीज जो याद रखें, मैं क्विकली ये बता दूं कि हार्ट की तकलीफ हमेशा, कोई भी तकलीफ आपको एक्सर्शन पे अगर होती है, चलने फिरने में, सीढ़ी चढ़ने में, कोई भारी काम करने में, तो वो हार्ट की होगी। लिहाजा कभी भी ऐसे सिम्टम चाहे सांस फूले या सीने में बोझ या भारीपन या घुटन महसूस हो तो कभी कभार जलन भी जो है वो दिल की वजह से होती है। अगर आपको, पहली बात है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसमें हम कहते हैं टाइम इज मसल, एवरी सेकंड काउंट्स। तो जैसे आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स होते हैं तो आपको जितनी जल्दी हो सके जो भी करीबी हॉस्पिटल है वहां जाने की जरूरत है, ताकि वहां पे जाके ECG करके और फिर उसके बाद फर्दर जो भी डिपेंडिंग ऑन उस पर क्या फाइंडिंग्स है वो कर सकते हैं। जैसे कोई साथ है ऐसे आदमी के मीन टाइम आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि एस्प्रिन जो होती है, एस्प्रिन की गोली जो है वो चबा के वो खा लें। डिस्प्रिन या एस्प्रिन जो भी है वो फौरन चबा के खा लें। चाहिए, ब्लड थिनर है ना। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।